नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको पितृपक्ष से मुक्ति के बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताऊंगी। पितृपक्ष में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपके पास समय नहीं है। आजकल पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं क्योंकि पैसे की बहुत अहमियत है, बहुत महंगाई हो गई है। बिना पैसे के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। आजकल सुख सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। उन सुख सुविधाओं के लिए हमें कमाना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। सुबह जा रही हैं, शाम को आ रही हैं। जब घर में कोई है नहीं तो उपाय कौन करे। अगर आप सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, पितरों के निमित्त कोई भी विशेष कार्य आपके बस में नहीं हो रहा है, एक दिन आपको सप्ताह में छुट्टी मिल रही, उसमें भी आपके घर की साफ सफाई है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। समय तो जो है ही। आजकल बीमारियां बहुत हैं क्योंकि हर चीज़ों में केमिकल है। हम जूस पी रहे हैं, उसमें भी मिलावट है। बेमौसम के फल मिल रहे हैं, वह इंजेक्शन से लगाकर बढ़ा दिए जाते हैं, पका दिए जाते हैं। उससे हमारे कोई लाभ नहीं, कोई विटामिन नहीं मिल रहा है। इसलिए आज बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। इस वजह से भी हम कोई उपाय नहीं कर पाते, असमर्थ रहते हैं और सदा परेशान रहते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई पितृ दोष होता है या काल सर्प दोष होता है। कुछ लोग तो ऐसा कहती हैं, अरे ये सब ढोंग है। अरे नहीं, आप करके तो देखिए। एक छोटा सा उपाय है, इसमें कुछ नहीं करना, आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बस 1-2 दिन, इस 16 दिनों में, अब तो कुछ दिन निकल गए, 8-10 दिन, इस दिनों में जो बचे 2 दिन आपको मात्र ये उपाय करना है। 5 मिनट का समय है। आप घर से तैयार होकर आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो रास्ते में आप कर सकते हो इस उपाय को। कोई टोटका नहीं, किसी का बुरा नहीं होगा। कहते हैं पितृदोष से परिवार में कलह, झगड़े और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। हमारे बच्चे गलत राह पर चले जाएं या हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगे, घर में लड़ाई झगड़े, मार पीट, अलगाव हो रहे हैं, आपस में ईर्ष्या जलन, पारिवारिक समस्या सबके जीवन में है, हमारे भी जीवन में है। लेकिन हम उपाय करते रहते हैं। हे भगवान, परिवार में एकता और मिठास बनी रहे, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में बताऊंगी, जो आपको प्रतिदिन नहीं करना है, सिर्फ 2 दिन करना है। सिर्फ 2 दिन करना है। अगर विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो विश्वास मानिए, आपका पितृदोष बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगा। तो आइए पहले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहला उपाय, आप कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर हैं, सुबह उठिए। सुबह उठते ही ये लगा लीजिए। अब तो दिन बड़ा होने लगा, छोटा होने लगा, सॉरी। तो आप 5:30 पे उठ जाइए, तब भी ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है इस समय। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप सिर्फ पितृदेवों को प्रणाम करिए। रोज नहीं कर पाए तो 2 दिन आप कर ही लीजिए। बहुत ही सटीक उपाय, इससे पितृदेव आप पर प्रसन्न होंगे। अगर आप गाय और कौवे की रोटी नहीं बना पा रहे हैं, बना भी ले रहे हैं, तो समय नहीं है कि गाय ढूंढ के खिलाएं या छत पे रख के आए, जल्दी जल्दी बना के टिफिन पैक करके चले गए। तो इसका भी निवारण है। पहला तो मैंने कहा पितृदेव को प्रणाम कर लो। दूसरा, 1 लोटा जल ले लो आप घर में ही। तुलसी तो आपके घर में होगी, नहीं तो पड़ोस में देख लीजिए, मिल जाती है अक्सर। हमारे सनातन धर्म में तुलसी माता का बहुत महत्व है। हम पूजा करते हैं, अपने धर्म को आप भूलिए नहीं। जो पहले हमारे पूर्वज बताते थे वो हमारे लिए अनिवार्य है। आज कोई यूट्यूब पे देख रहा है, कोई पंडित बता रहे हैं तो उसे ज्ञानी मान रहे। अरे ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है। जो कुछ हम जानते हैं, कुछ पढ़कर कुछ अर्जित करते हैं, लोग बताते हैं, वही वीडियो में हम डाल देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा शक्कर, 1 लोटा जल आप तुलसी माता में अर्पण कर दीजिए और 11 बार परिक्रमा कर लीजिए। मात्र 5 मिनट लगेगा आपको, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट आपको लगेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे इस मंत्र का 108 बार जाप करना है,
जैसे कि मैंने बताया, समय मूल्यवान है, आपके पास समय तो है नहीं, तो आप वहाँ 21 बार 11 बार कर लीजिए, फिर ऑफिस जाते समय मन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये आपको मैंने छोटे छोटे 2 उपाय बताए। तीसरा उपाय, हमें पीपल में क्या एक चीज चढ़ानी है जिससे हमारे पितृ दोष दूर हो जाए, हम पर पितरों की कृपा बनी रहे। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। हमें एक नारियल लेना है, एक कच्चा नारियल लेना है, गोला, सूखा गोला आता है ना, उसे काट लीजिए ऊपर से थोड़ा सा, उसमें भूरा, मतलब भूरा आप नहीं समझे तो पीसी हुई चीनी, घी मिलाकर भर दीजिए, हल्का सा ऊपर से 5 बार कलावा लपेट दीजिए, हल्का सा। और इसे लेकर आप पीपल के ही वृक्ष के नीचे चले जाइए। वैसे 3 वृक्षों में पितृ देवताओं का वास होता है, लेकिन आप इसे लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए। पीपल की जड़ के पास गड्ढा खनिए, थोड़ा सा गड्ढा वो कर दीजिए, और वहाँ नारियल रख के और थोड़ा सा ऊपर रहे भाग जो कटा हुआ थोड़ा सा, जिससे चींटियाँ अपना भोग ले, और उसे वहाँ डाल दीजिए। तो आप देखिए, छोटा सा उपाय है और इसके कितनी चींटियों को भोजन मिल जाएगा। इससे भी हमारे पितृ देवता तृप्त होते हैं। और एक तो ये उपाय है। दूसरा है जो पानी वाला नारियल जटा वाला नहीं होता, हम कलश के ऊपर रखते हैं नवरात्रि में, महालक्ष्मी के व्रत में, पूजा पाठ में पंडित जी मंगाते हैं, वो सिर्फ ले जाकर ऐसे ही गड्ढा खन के आप वो दबा आइए पीपल के वृक्ष के नीचे, और अपनी मनोकामना कह दी। अवश्य ही 101% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन श्रद्धा से करो। ये नहीं कि आज दबाया या कल नहीं हुआ, अरे साल भर के अंदर अंदर पूर्ण होता। हम पेपर देते हैं, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ज्वाइनिंग करने में टाइम लगता है। तो हर उपाय करिए, फल मिलने में समय लगेगा। आप अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, कर्म अवश्य कीजिए। और तीसरा उपाय, आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो 1 लोटा जल, थोड़ा सा काला तिल पितरों को बहुत पसंद है, थोड़ा सा काला तिल लोटे में डालकर आसपास बेलपत्र का पेड़, पीपल का या बरगद का कोई भी पेड़ मिले, लेकिन एक गुड़ की डली तो ले ही लीजिएगा आप मीठा, जिससे चींटियों को भोजन मिल जाए। तो गुड़ की डली ले लीजिए, घर में अक्सर सबके मिल जाता है। तो आप ये ले जाकर जल अर्पण कर दीजिए, और पितृदेव का मंत्र मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, वो मंत्र आप जाप कर लीजिए और फिर अपनी मनोकामना कहकर अपने घर आ जाइए। बस ये छोटा सा उपाय आपको करना है। पीपल का बहुत महत्व है, हर समय महत्व है। पीपल आध्यात्मिक तौर पे तो है हमारे सना, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे भी पीपल वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये आप पढ़ के देख लीजिएगा, आजकल तो सारे ज्ञान यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। ये छोटे छोटे मैंने आपको 3-4 उपाय बताए हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, उपाय और भी बताएंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ प्रथम बार सुन रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई आपके मन में प्रश्न हो, कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। तो ये पितरों के निमित्त कुछ उपाय बताए हमने, और अब थोड़े ही दिन बचे हैं 14 अक्टूबर को, तो आप विशेषकर दान पुण्य जो कर पाइए सफ़ेद वस्तुओं का कर दीजिए, लेकिन संध्या काल के पहले ही सफ़ेद वस्तुओं का दान कर दीजिएगा। ठीक है, ये छोटा सा उपाय है, आप करेंगे पितृदोष से निवारण हो जाएगा। पितृ खुश तो परिवार खुश, पितृदोष दूर तो हर दोष दूर, हर समस्याएं दूर, हर संकट दूर हो जाता है। ओम पितृदेवाय नमः।